अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नुमान। आप देख रहे हैं टेक खोज। आज है हमारा लेटेस्ट टेक न्यूज़ एपिसोड नंबर 18। लेकिन सबसे पहले एक बहुत ही ज़रूरी अनाउंसमेंट। मैंने आप लोगों से पिछले वाली टेक न्यूज़ के अंदर कहा था कि अगर आप लोगों का किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो। मैं नेक्स्ट टेक वीडियो के अंदर आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन होंगे प्रीवियस टेक न्यूज़ वाली वीडियो के अंदर वो कवर अप कर दूंगा। लेकिन यार मैंने एक चीज़ रियलाइज़ किया कि हमारी जो वीडियोज़ होती हैं वो फिर काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएंगी। हम लोग टेक न्यूज़ वाली वीडियोज़ के अंदर जो क्वेश्चन के आंसर हैं वो नहीं दे पाएंगे। तो आप लोगों से मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन आप लोग वो पूछ सकते हो किसी भी वीडियो के नीचे। लेकिन आप लोगों को जो आंसर्स मिलेंगे वो एक डेडिकेटेड वीडियो के अंदर मिलेंगे। आप लोगों की वो वाली जो वीडियो होगी वो फुली क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड होगी। तो आप लोगों का अगर अभी भी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं किसी भी वीडियो के, क्योंकि मैं आप लोगों के जो क्वेश्चन होते हैं वो तो टोटली तौर पर रीड कर ही रहा होता हूँ। तो आप लोगों को उनके जो जवाब हैं वो फुल डिटेल के अंदर मिल जाएंगे। सो फाइनली हम लोग आते हैं हमारी पहली टेक न्यूज़ की तरफ, जो कि आ रही है कॉल रिकॉर्डिंग के रिलेटेड। यार आप लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं जब भी मैं किसी फ़ोन का रिव्यू करता हूँ तो आप लोग पूछते हो कि इसके अंदर कॉल रिकॉर्डिंग ऑप्शन है या फिर नहीं है। मैंने पर्सनली तौर पर कभी भी कॉल रिकॉर्डिंग का यूज़ नहीं किया। पता नहीं आप लोग इतनी ज़्यादा कॉल्स को रिकॉर्ड क्यों करते हो। न्यूज़ यहाँ पर ये आ रही है कि इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है कि iOS 14 के अंदर हमें कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन बिल्ड इन ही देखने को मिल जाए। iOS 14 अगर आप लोगों को नहीं पता, आप लोग अगर एंड्रॉयड के यूज़र हैं तो जो एप्पल का सॉफ्टवेयर है जो कि एप्पल आईफोन्स के अंदर यूज़ करता है उसका जो लेटेस्ट आने वाला वर्जन है वो iOS 14 है। उसके अंदर हमें कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल सकता है। और इसके साथ जो फेस टाइम होगा उसके अंदर भी कॉल रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन है वो सपोर्टेड होगा। और इसके अंदर ये इस तरह काम करेगा कि अगर आप लोग कॉल रिकॉर्डिंग को यूज़ करते हो तो जो अगला बंदा है जिसके साथ आप लोग कॉल कर रहे हो उसको नोटिफिकेशन चला जाएगा कि ये वाली जो कॉल है वो रिकॉर्ड हो रही है। आप लोग नीचे कमेंट से तो लाजमी तौर पर बताएं कि क्या फ़ोन्स के अंदर कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। मुझे पर्सनली तौर पर लगता है कि होना चाहिए, क्योंकि इसके जो बेनिफिट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हमें कई जगहों के ऊपर देखने को मिल रहे होते हैं। उसके बाद हमारी जो अगली न्यूज़ आ रही है यार ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं जब न्यूज़ को देख रहा तो मेरे नज़र से ये गुजरी थी, मैं इसको कवर नहीं करना चाह रहा था लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। लाहौर के अंदर मॉडल टाउन के अंदर एक घर के अंदर चोरी हो रही थी। तो उन्होंने क्या किया कि जो पेरेंट्स थे और एक छोटी बच्ची थी उसको ना होस्टेज बना लिया बेसमेंट के अंदर। एक लड़की थी उनकी वो ऊपर कहीं पे मूवी देख रही थी, उसने जब नीचे से कोई आवाज़ वगैरह सुनी उसको ना शक पड़ा कि आई थिंक कोई नीचे है। तो उसने क्या किया कि उसने फेसबुक के ऊपर स्टेटस लगा दिया। पहला उसने स्टेटस लगाया कि हमारे घर में चोर घुस आए हैं। उसके बाद जो उसने दूसरा स्टेटस लगाया उसने अपना एड्रेस बता दिया कि उसने कह दिया कि पुलिस वगैरह को भेज दो। मैं ये सोच रहा था कि उसने डायरेक्टली पुलिस को कॉल ही क्यों नहीं कर ली, उसने फेसबुक के ऊपर स्टेटस ही क्यों लगाया। लेकिन इससे हमें ये नज़र आता है कि जो फेसबुक है वो यूज़फुल भी हो सकती है कई दफ़ा। आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर लाजमी तौर पर बताओ कि क्या उसके पास बैलेंस नहीं था या फिर वो थोड़ा सा ज़्यादा एक्शन लेना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एडवेंचर की तरफ जा रही थी। और इस लड़की का जो नेम है वो सबा है, तो मेरे माइंड के अंदर वो बैलेंस वाली सबा आ रही थी। आई थिंक इसका जो काम है, खैर इसको हम लोग साइड के ऊपर करते आते हैं हमारी अगली टेक न्यूज़ की तरफ, जो कि आ रही है हुआवे के रिलेटेड। अब हुआवे जो अपना बिजनेस करता था चिप्स के रिलेटेड, वो काफ़ी ज़्यादा ताइवान की कंपनी है जो कि सेमीकंडक्टर वगैरह को डील करती है, उसके साथ भी करता था। अभी रिसेंटली हुआवे के ऊपर जो ग्लोबल चिप मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी जो पाबंदी लगी है, तो उसके अंदर ये जो ताइवान की कंपनी है जिसके साथ हुआवे काम करता था, इस कंपनी ने भी अपना बिजनेस हुआवे के साथ वो ख़त्म कर दिया हुआ है। अब इस कंपनी के जो मालिक हैं उनका ये कहना है कि अब हमें कोई इतना ख़ास फ़र्क पड़ेगा नहीं हुआवे के साथ बिज़नेस के ख़त्म होने की वजह से, क्योंकि इनका जो बिज़नेस है वो 80% अमेरिका के साथ है और 20% इनका बिज़नेस चाइनीज़ कंपनीज़ के साथ है। उसके अलावा जो इससे भी इंटरेस्टिंग न्यूज़ ये है कि 2 साल पहले तकरीबन CNBC ने इस चीज़ को कवर किया था कि हुआवे का ये कहना है कि आने वाले 2 सालों के अंदर यानी कि 2020 के अंदर हम लोग दुनिया की पहली स्मार्टफोन कंपनी बन जाएंगे, यानी कि टॉप के ऊपर आ जाएंगे। तो अभी रिसेंटली CNBC ने यह कहा कि जो हुआवे का प्लान था उसके ऊपर ट्रंप ने टोटली तौर पर पानी फेर दिया हुआ है। अब ये चीज़ तो बिल्कुल ट्रू है कि क्योंकि हुआवे जिस स्पीड के साथ मार्केट के अंदर मूव कर रहा था उसकी जो प्रोग्रेस थी, अगर हुआवे के लिए हालात बिल्कुल ठीक रहते तो हुआवे ने पहले नंबर के ऊपर तो वो टोटली तौर पर आ जाना था, क्योंकि हुआवे दूसरे नंबर के ऊपर आ चुकी हुई थी। सिर्फ सैमसंग पहले नंबर के ऊपर था जिसको हुआवे ने बीट करना था। अगर हुआवे के लिए कंडीशंस सूटेबल रहती तो डेफिनेटली जो हुआवे की डिवाइसेस आ रही थी, जो हमें उनके अंदर डील मिल रही थी, जो वैल्यू मिल रही थी, हुआवे ने पहले नंबर के ऊपर आ जाना था। लेकिन अब पता नहीं है हुआवे की जो पोजीशन है वो नीचे की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। हुआवे चौथे नंबर के ऊपर आ चुकी हुई है, उससे अच्छी जो पोजीशन है वो अब शाओमी की हो चुकी हुई है। अब देखते हैं कि हुआवे का जो प्लान है पहले नंबर के ऊपर आने का वो कभी सक्सेसफुल हो पाता है या फिर नहीं हो पाता। उसके बाद हमारी जो अगली न्यूज़ आ रही है वो आ रही है व्हाट्सएप के रिलेटेड। ये काफ़ी ज़्यादा मुझे कमाल की न्यूज़ लगी थी कि बहुत जल्द हमें व्हाट्सएप के अंदर एक ऐसा फीचर मिलेगा जिसके थ्रू हम लोग व्हाट्सएप को हमारी एक से ज़्यादा डिवाइसेस के अंदर यूज़ कर पाएंगे। अभी के लिए ये सीन है कि हम लोग व्हाट्सएप को सिर्फ एक ही फ़ोन के अंदर यूज़ कर पाते हैं। अगर हम लोगों ने व्हाट्सएप को किसी और फ़ोन के अंदर यूज़ करना है तो हमें
हमें पहले पीछे वाले फ़ोन से व्हाट्सएप को डीएक्टिवेट करके हमें नए फ़ोन के अंदर उसको एक्टिवेट करना पड़ता है, लेकिन इसके बाद हम लोग व्हाट्सएप को एक ही टाइम के ऊपर मल्टीपल डिवाइसेस के अंदर यूज़ कर पाएंगे, मैसेज वगैरह को सेंड आउट कर पाएंगे, सारी चीज़ों को यूज़ कर पाएंगे। अब ये वाली चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी थी, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें व्हाट्सएप यूज़ करने के लिए हमारा जो व्हाट्सएप वाला फ़ोन है वो लाजमी तौर पर साथ में रखना पड़ता है। बाज़ औक़ात हमारे पास मल्टीपल फ़ोन्स होते हैं, तो हम लोग इसके थ्रू व्हाट्सएप को 2 डिफरेंट डिवाइसेज या फिर 2 से ज़्यादा भी आई थिंक आपके पास डिवाइसेज होंगे, तो आप लोग उनके अंदर व्हाट्सएप को यूज़ कर पाएंगे। उसके अलावा हमारी जो अगली और फाइनल टेक न्यूज़ आ रही है वो आ रही है आईफोन 12 के रिलेटेड। आप लोगों को पता है कि जो स्मार्टफोन कंपनीज़ हैं उन्होंने 5G को टोटली तौर पर ऐसे कर दिया हुआ है जैसे बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो चुका है। अब आने वाले हर तीसरे चौथे फ़ोन के अंदर में 5G का ऑप्शन देखने को मिल रहा होता है। सारे लोगों की जो अब नज़रें वो आईफोन्स के ऊपर हैं, आईफोन 12 सीरीज़ के ऊपर हैं कि उसके अंदर हमें 5G का ऑप्शन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। अभी तक की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके अंदर यही कहा जा रहा है कि आईफोन 12 के अंदर हमें 5G का ऑप्शन देखने को वो मिल जाएगा। मुझे ये लगता है कि अगर हम लोग अवेलेबिलिटी को देखते हैं ना 5G की, तो 5G की अवेलेबिलिटी को कॉमन होते हुए काफ़ी ज़्यादा अभी टाइम है। अगर एप्पल के ऊपर प्रेशर ना हो मार्केट के थ्रू, क्योंकि जो दूसरी कंपनीज हैं वो 5G का ऑप्शन हमें दे रही हैं, अगर एप्पल के पास इस किस्म का प्रेशर ना हो दूसरों की वजह से, तो एप्पल आने वाले 2 सालों तक मुझे नहीं लग रहा था कि 5G को अपने फ़ोन्स के अंदर देगा। इसीलिए एप्पल ऐसे फीचर्स के ऊपर इतना कोई खास गौर करता नहीं है जिनका हमें एक्चुअल में फ़ायदा ना मिल रहा हो, क्योंकि 5G अभी हमारे पास मौजूद तो नहीं है। अगर हमें फ़ोन के अंदर मिल भी रहा तो हमने उसके ऊपर क्या यूज़ कर लेना है। जो दूसरी स्मार्टफोन कंपनीज होती हैं उन्होंने अपनी मार्केटिंग वगैरह भी करनी होती है, इसलिए वो हमें ऐसे फीचर्स को भी दे रही होती हैं जिनके हमें एक्चुअल में कोई इतने खास यूज़ मिलते नहीं है। तो आज के लिए हमारे पास यही टेक न्यूज़ थी। वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों का किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। और ये जो हमारी क्वेश्चन आंसर वाली वीडियोस होंगी यार ये जल्दी आती रहे करेंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों से पहले भी कितनी दफ़ा कहा है कि मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर एक डेडिकेटेड वीडियो के अंदर दे दिया करूँगा, लेकिन अभी तक मैंने सिर्फ एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैंने आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर दिए थे। लेकिन अब मैं ट्राई करूँगा कि आप लोगों को जल्दी टाइम के ऊपर आपके क्वेश्चन के आंसर मिल सकें। तो आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी वीडियो के नीचे आप लोग पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों के कमेंट्स तो पढ़ ही रहा होता हूँ और साथ में लव वगैरह भी दे रहा होता हूँ, तो उनके जो रिप्लाईज हैं आप लोगों को अब फुल डिटेल के अंदर मिल जाया करेंगे। वीडियो को खत्म करने से पहले इसको लाइक लाजमी तौर पर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर लें।